नमस्कार। आज हम उदर से संबंधित जो जो योग हैं उन्हें हम देखेंगे कि एब्डोमिनल एरिया को हील करने के लिए हम किस किस तरह के योग का प्रयोग हम जीवन में कर सकते हैं। तो मैंने इसका एक स्क्रिप्टिंग की है, तो उसमें सिद्धासन, ओम का उच्चारण और उसके बाद इंटेंशन सेटिंग, ये सब में कॉमन है कि हम आज क्या करने वाले हैं इसका हमको पहले सोचना चाहिए। फिर इसके बाद में वज्रासन में आकर के शस्कासन, मंडूकासन, ए और बी जो पोजेज हैं उसका मैं बताऊंगा कि दो तरह के किस तरह के वेरिएशन मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, अग्निसार क्रिया, उड्डयन बंद और प्राण अपान का नाभि में मिलन और इसके साथ ध्यान, और इसके बाद में शवासन और थैंक्स गिविंग। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सिद्धासन लगाने के लिए जो लेफ्ट पैर की एड़ी है पेरिनियम के पास में, राइट जो पंजा है ये लेफ्ट इनर थाइस से मिला करके इस तरह से सटाना है। अंगूठे बाहर दिखे नहीं और एकदम नीचे घुसे नहीं। सिटिंग बोन्स पर दबाव महसूस करें, पेरिनियम पे दबाव महसूस करें एड़ी का, क्योंकि पेरिनियम में ही मूलाधार चक्र है। मूलाधार पर ही आपको प्रेशर महसूस कराता है सिद्धासन। अब इसके बाद में ओम का उच्चारण और इंटेंशन सेटिंग। सामान्य श्वसन, ओम के उच्चारण के लिए पूरक करेंगे। पूरक मतलब सांस को भरना। सांस को भरना है, एब्डोमिनल एरिया है। को रख करके आइस को कब कर लें। आइस को कप के अंदर ही ओपन कर लें और नमस्कार। तो हमारा सबसे पहला जो आसन है वो है हमें वज्रासन में आकर के शस्कासन करना है। वज्रासन के लिए आपको पैर मोड़ने हैं। अब पैर मोड़ करके आपके जो नितंब है वो एड़ियों के ऊपर और जो आपका पैर का पंजा है वो बाहर की ओर से नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से देखिए, ये इसका जो बाहरी हिस्सा है वो नीचे की ओर जाएगा। ये
ये एकदम इस तरह की पोज में बहुत ही ज़्यादा दबाव यहाँ होता है, जहाँ पंजा आपके पैर से जुड़ता है। आप इसको हल्का सा आसान बनाने के लिए एड़ियाँ जिस तरह से अभी जुड़ी हुई हैं इनको हल्का सा खोल सकते हैं, और ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि जो आपके दोनों ये पैर के पंजे के जो दोनों पहले अंगूठे हैं, तो पैर के अंगूठे एक दूसरे को ज्वाइंट करें, छुएं। इसके बाद में शस्त्रकासन, सांस को छोड़ना है। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग है शरीर पे, सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर दबाना है और सामने की ओर झुकते जाना है। सामान्य श्वसन, यहां आकर के सांस को नहीं रोकना। शरीर को ढीला छोड़ दे। शस्त्रासन से दबाव पेट पर पड़ता है और रक्त के प्रवाह की मात्रा सिर में ज्यादा होती है, तो ये सिर को शांत करता है। सांस भरते हुए ऊपर उठो। अब हमें वज्रासन में हम अभी बैठे हुए हैं और यहाँ से हमें लगाना है मंडूकासन। तो मंडूकासन की पहली विधि है, सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर दबाना है, नाभि के दोनों ओर ये इस तरह से हाथ को बना करके अंगूठा बीच में और उसके चारों ओर इस तरह से उंगलियां लपेट दी हमने, और इसके बाद में ये नाभि के दोनों ओर आएगा। सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर दबा हुआ है, आपको नीचे झुक जाना है। नीचे झुकने के बाद में फिर आप सामान्य श्वसन करेंगे। 5 श्वासों तक वहाँ रुकेंगे, वापस आएंगे। इस क्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। तीन, चार, सांस भरते हुए वापस। इसको एक बार इस तरह से भी देख लीजिए, सामने का अलाइनमेंट किस तरह से आएगा बेसिकली बस। ये मंडूकासन का पार्ट ए है। इसे आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। मंडूकासन जो पहली बार कर रहे हैं उसका प्रभाव तुरंत रूप से कल आपको दिख जाएगा। इसके बाद में मंडूकासन पार्ट बी जो है वो देखिए। पार्ट बी में वज्रासन से है। वज्रासन आपने लगाया हुआ है। अब जो नाभि है, नाभि के ऊपर आपकी ये हथेली है, हथेली में ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब ये उंगलियों वाला पार्ट है हथेली में, और एक ये सॉलिड पार्ट है। तो ये पार्ट नाभि के ऊपर आएगा। जैसे मान लीजिए पहली बार मैं ये लेफ्ट हैंड कर रहा हूँ, वैसे राइट करना चाहिए। तो राइट पहले अपन करते हैं, राइट पहले यहाँ करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से लगाना।
तो ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद में फिर ये इस तरह से अपन को इसको लगाना है। एक, दो, तीन, चार, सब करते हुए वापस। ये भी राइट हैंड पहले था, नाभि के पास था, अब जो है लेफ्ट हैंड नाभि के पास, सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खिसकाना है और गदेली को लगाना है, हथेली को लगाना है। वज्रासन मंडूकासन के बाद में वक्रासन। वक्रासन अगेन मैं एक बार उसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, उसका साइड व्यू दिखाता हूँ। वक्रासन में ये आपने दोनों पैर सबसे पहले फैला लिए, प्रसार कर लिया दोनों पैरों का, ठीक है ना। सिटिंग बोन्स पे आप प्रेशर फील कीजिए कि स्ट्रिक्टली आप सिट कर रहे हैं। अब राइट पैर को, ये जो पैर का पंजा है, इसे हमें जो लेफ्ट पैर का घुटना है इसके बाजू में रखना है, इस तरफ ये रखा हमने। इसके बाद में सांस देखिए, जब भी ट्विस्टिंग है तो ट्विस्टिंग के समय भी सांस को बाहर छोड़ना है, ट्विस्ट और फॉरवर्ड बेंड। तो अब ट्विस्ट होगी, सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए, क्योंकि पेट को आप अंदर दबाएंगे तो आपकी ये जो राइट थाई है इसको स्पेस मिलेगा यहाँ पास अंदर आने की अल्टीमेटली। ये स्पेस मिला। अब आप श्वसन सामान्य कीजिए। तो ये पहला है। आप यदि इस पोजीशन पे हैं तो आप इस पे ही रहिए, कोई इशू नहीं है, और इस पे ही होल्ड कीजिए। थोड़ी जगह बना दूंगा पीछे। अब इसके बाद में आप कोशिश कीजिए, आप यदि यहीं पास रुक सकते हैं, कंफर्टेबल, कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा लेवल अप करना चाह रहे हैं तो जो लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट आपकी जो कोहनी है, ये लेफ्ट राइट पैर के घुटने और इसके आउटर थाइस से लगी हुई है, और इसके बाद में इसको प्रसार करके ये जो पंजा है, पंजे को पकड़िए, और गेज जो है आपकी, जो आपकी नज़र है वो राइट साइड की ओर में कांस्टेंट है। चिन पैरेलल टू द फ्लोर। सामान्य श्वसन में 5 श्वास, रिलीज। ये हमने अभी किया किस पे, राइट पैर को मोड़ करके। अब इसका जो लैटरल साइड व्यू है वो एक बार आप साइड व्यू देखें कि अब हमने राइट पैर को प्रसारित किया हुआ है, लेफ्ट पैर को हमने मोड़ा, लेफ्ट पैर के पंजे को हमने राइट पैर के घुटने के बाजू में रखा। इसके बाद में हम अपने राइट हैंड जो है, सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए ट्विस्ट करेंगे, और राइट हाथ की जो कोहनी है इसको लेफ्ट पैर के घुटने के इस तरफ रखेंगे, आउटर थाइस में रखेंगे। तो
ये हमने रखी। आप इस पोजीशन पे कंफर्टेबल है, यहीं पास आप 5 ले लीजिए। और ज़्यादा आपको लेवल अप करना है तो आप हाथ, ये राइट हाथ और ये लेफ्ट पैर का पंजा, ये आपने पकड़ा, ये आपने फिक्स करी। 1 2 3 4 5 रिलीज। तो ये वक्रासन है। इसकी भी अलग अलग आवृत्तियां आप कर सकते हैं, 3 5 7 11, जहां तक आप कंफर्टेबल है। इसके बाद में गोमुखासन। गोमुखासन लगाने के लिए आपने ये लेफ्ट पैर को फोल्ड किया और इस तरह से लेफ्ट पैर की एड़ी राइट नितंब के पास में आ रही है, और आपने ये इस तरह से इसको भी फोल्ड किया और ये इस तरह से बैठ गया। अब आपने देखा कि ये जो राइट पैर है, ये जो राइट घुटना है, राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर आ रहा है। तो जो पैर ऊपर आए वो हाथ आप ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की ओर जो है हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करना है पीछे की ओर। आप हाथ इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो टी शर्ट पकड़ लीजिए अपनी। तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक करना है, जोर जबरदस्ती कैसे भी नहीं करना है। तो ये हमने ऊपर किया और मेरा हाथ ऊपर लॉक हो चुका है पीछे की ओर में। हम यहाँ पास 5 से रुकेंगे। इसमें एब्डोमेन का जो साइड एरिया है, मतलब जो एब्डोमेन का साइड पोर्शन है, इस पे या बॉडी के साइड पोर्शन में अच्छा खासा तनाव होता है और उससे मसाज होती है उसकी साइड मसल्स की। मतलब ये जो लैटरल मसल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इनकी मसाज होती है। आप महसूस भी करेंगे, आप कर रहे होंगे तो महसूस भी करेंगे। सेम रिपीट करते हैं अपन। और इस बार इसकी मेरे हिसाब से आप एक बार पीछे से देखेंगे तो पीछे लेग्स और पंजों का अलाइनमेंट, और एक बार ये टी शर्ट को किस तरह से ग्रैब करते हैं उसको देख पाएंगे। तो इस तरह से हमने इस बार जो लेफ्ट घुटना है वो राइट घुटने के ऊपर स्टैक किया हुआ है, स्टैकिंग है हमारी इस तरह से। तो ये इस तरह का अलाइनमेंट है जो आपको देखने मिल रहा है। और चूंकि लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है तो हम लेफ्ट हैंड जो है इसे हम कोहनी को ऊपर करेंगे और इस तरह से लेफ्ट कोहनी और राइट कोहनी जो है समानांतर एक ही रेखा में। तो ये दोनों एक रेखीय होते हुए पीछे आप इस तरह से पूरा ये जो ग्रैब कर सकते हैं दोनों हाथों को, इस तरह से बंद लगा सकते हैं, या नहीं हो रहा है तो ऐसे टी शर्ट पकड़ लें। एक, दो, तीन, चार, ऐसे हम छोड़ेंगे। इसके भी आप अलग अलग आवृत्तियां कर सकते हैं, 3 आवृत्तियां लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। वक्रासन के बाद गोमुखासन। गोमुखासन के बाद में आप एक और बहुत ही बढ़िया आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है वो देखिए, आप सबसे पहले आपको अभी वक्रासन अभी हम लोगों ने किया, तो ये वक्रासन का एडवांस पोज है अर्ध मत्स्येंद्रासन। और अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रीरिक्विजिट योग भी जो है, प्रीरिक्विजिट मतलब आपको ये होमवर्क है, आप पहले उसको कर लें तब इस पे आए। उसे अच्छा खासा आप कर ले रहे हैं, बढ़िया कर ले रहे हैं, तब आप अर्ध मत्स्येंद्रासन की ओर बढ़े।
तो अर्धमुत्सेंद्रासन देखिए कैसे करते हैं फ्रंट व्यू में। इसके बाद इसका मैं लेटरल व्यू भी दिखाऊंगा क्योंकि इसमें अलाइनमेंट बहुत जरूरी है देखना। तो राइट पैर आपने मोड़ा, राइट ये जो पैर है इसको आपने घुटने के बाजू में रखा एकदम वक्रासन की तरह। अब देखिए राइट पैर के बाद में आपने लेफ्ट पैर को ही मोड़ दिया है और लेफ्ट पैर की जो एड़ी है ये आपके पेरिनियम के पास में आ गई। अब देखिए अब इसके बाद में सांस छोड़ना है, पेट को अंदर दबाना है ताकि स्पेस बने इनर स्पेस राइट थाई के लिए, इसको अंदर लेना है। इसके बाद में जो लेफ्ट कुहनी है ये राइट घुटने के इस तरफ आएगी। हाथ देखिए अब आप यहाँ यदि कंफर्टेबल है कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहिए। आप लेवल अप करना चाह रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट हाथ है उससे राइट पैर का पंजा आप बीच में फंसा सकते हैं, जो बीच में स्पेस रहता है। तीन, चार, पाँच, एब्डोमिनल एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं सबकी मसाज आती है इससे। अब इसको एक साइड व्यू में दूसरे साइड से आप देखिए ऐसे, ये हमने अपना लेफ्ट और राइट दोनों पैर हम मोड़ चुके हैं। सांस को छोड़ते हुए राइट हैंड की घुटने को लेफ्ट पैर के घुटने के बाजू में लाना है इस तरह से। मीनवाइल ये जो पीछे का हाथ है मतलब कि जो आपका लेफ्ट हाथ है ये सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा और आप जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये जितनी स्ट्रेट हो सकती है उतनी स्ट्रेट आपको करके रखनी है। तीन, चार, पाँच, रिलीज कर। तो ये अभी हमने किया अर्धमत्स्येंद्रासन। इसकी भी 3 आवृत्तियाँ लेफ्ट राइट, 5 आवृत्तियाँ लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद है अग्निसार क्रिया। तो अग्निसार क्रिया में आपको जालंधर बंद लगाना है, वज्रासन में बैठना है, जालंधर बंद लगाना है और पेट की जो मसल्स हैं इन्हें तेजी से अंदर और बाहर करना है। देखते हैं कैसे कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लगाया है वज्रासन, ये बैठ गए हम। इसके बाद में हमने सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर दबाया, इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सांस को बाहर छोड़ा, रीचेक किया। रीचेक करने के बाद में जो ये ठोड़ी है, ठोड़ी को आपको लगाना है कहाँ, छाती पर। तो जो कंठ है, कंठ आपका संकुचित हो जाएगा, इसे हम कहते हैं जालंधर बंध। कंठ पे जो बंध लग रहा है इसे हम कहते हैं जालंधर बंध। पेट को आपने अंदर किया है और इसके बाद में पेट संकुचित है, तेजी से इसे प्रसारित किया, फिर इसे संकुचित किया, फिर इसे तेजी से प्रसारित किया, फिर इसे संकुचित किया, फिर तेजी से प्रसारित किया। तो इस तरह का आप कितने स्ट्रोक, एक तरह से इसकी कितनी आवृत्तियां आप कर सकते हैं, यथाशक्ति आप इसे करने का प्रयास करें। देखिए
अग्निसार क्रिया के बाद में उड्डयन बंद करेंगे। उड्डयन बंद के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। आपको जो मतलब आपकी जो रुचि है, आपकी जो इच्छा हो। मैं सिद्धासन क्योंकि शुरू में लगा चुका हूँ, मैं अभी पद्मासन लगा रहा हूँ। तो ये हमने लगाया पद्मासन। अब देखिए, जो आपके हाथ के पंजे हैं, हाँ, उड्डयन मन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आप आसन लगाएं, सुखासन लगाएं, सिद्धासन लगाएं और पद्मासन, हालांकि इन तीनों आसनों में ये जो घुटने हैं, ये कोशिश करें कि जिस चीज पे आप बैठे हैं, मैट है, तल है, जो भी आपका भूतल है, इस भूतल को छूना चाहिए। ठीक। अब घुटनों के ऊपर हाथ के पंजे आपने रख दिए हैं। अभी हमने जालंधर बंद की बात की थी। जालंधर बंद संबंधित कहाँ से? कंठ को संकुचित करके ठोड़ी को छाती से लगाने। अब यहाँ पास उड्डयन बंद में क्या है, देखिए आपकी एक थोरेसिस कैविटी है, उसके नीचे क्या है, एब्डोमेन है। तो थोरेसिस और एब्डोमेन एरिया को सेपरेट करता है क्या, डायफ्राम। तो जो डायफ्राम है, इस एरिया में क्या होना चाहिए कि आपका एब्डोमेन जो है क्या होगा, एब्डोमेन संकुचित होगा। और एब्डोमेन संकुचित होने के बाद में उड्डयन, यहाँ पास में उड्डयन बंद लग जाएगा। बंद का मतलब है जिस तरह की कंडीशन में रहेगा, जिस कंडीशन में आप छोड़ देंगे उसी कंडीशन में वो पड़ा रहना है जब तक आपकी इच्छा शक्ति है। और उसके साथ साथ में जो दूसरा बंद है जालंधर बंद, जालंधर बंद भी लगा सकते हैं। और साथ साथ में जो मूलाधार क्षेत्र है उसे आप संकुचित करके मूलाधार में भी मूल बंद लगा सकते हैं। तो इस तरह से मूलाधार पे हो जाएगा मूल बंद, इसके बाद में डायफ्राम एरिया में हो जाएगा उड्डयन बंद, और आपके कंठ के क्षेत्र में हो जाएगा जालंधर बंद। तो इन तीनों बंधों को एक साथ यदि आप करते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिबंध। तो त्रिबंध देखिए कैसे करते हैं। घुटनों पर सांस को बाहर छोड़ना है, सांस को बाहर छोड़ करके रुके रहना है। देखिए, जब हम सांस को या अंदर लेकर के रोकें तो उसे हम कहते हैं अंतः कुंभक। सांस को बाहर छोड़ करके रुके रहें उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो उड्डयन बंद में बाह्य कुंभक लगाना है। उड्डयन बंद जो है ये मणिपुर क्षेत्र जो है आपका, मतलब जो 6-7 चक्र, जो भी चक्र वाले सिस्टम में हम कभी बात करेंगे, तो मणिपुर चक्र जो है ये उदर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। नाभि इसका क्षेत्रम है। और जब आप उड्डयन बंद, अग्निसार क्रिया, ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं तो मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। मणिपुर चक्र यदि एक्टिवेट किसी का होता है तो पाचन संबंधी जितने भी विकार हैं ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। एब्डोमिनल एरिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब की मसाज है, और इन सबसे संबंधित यदि कोई रोग किसी को है तो उस रोग में आपको मुक्ति मिलेगी। तो फिर से अपन लगाते हैं ऐसे उड्डयन बंद को। सांस को भरा मतलब पूरक किया, सांस को छोड़ा मतलब रेचक किया, पेट को दबाया और फिर बाहर ही सांस को रोक के रखा, इसका मतलब बाह्य कुंभक की। जब मैं बाह्य कुंभक की कंडीशन में रहूंगा तो मैं बोल नहीं सकूंगा। चलिए देखिए ना।
नमस्कार। तो हमारा उद्यान बंद कंप्लीट हुआ। अब प्राण और अपान समझते हैं। नाभि का क्षेत्र है, मैंने बताया यहाँ मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र में दो शक्तियों के मिलन का अनुभव करना है। अब दो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक शक्ति को हम प्राण कहते हैं, एक शक्ति को हम अपान कहते हैं। जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र है पेरिनियम में। पेरिनियम कहाँ है? पेरिनियम की स्थिति है जननेंद्रियों और गुदा के बीच में। वहाँ है मुख किसकी स्थिति? मूलाधार की स्थिति। मूलाधार के बाद में जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पास समाप्त हुई है, पुच्छास्थि उसको हिंदी में बोलते हैं, पुच्छ अस्थि। तो पुच्छ मतलब सबसे लास्ट की, और अस्थि यानी हड्डी। तो इसमें L1 L2 L3 जो भी होता है, मैं बहुत ज़्यादा एनाटॉमी उसकी मैं जानता नहीं हूँ और ना मैं क्लेम करता हूँ कि मैं उसे जान रहा हूँ। तो पुच्छास्थि जो है, पुच्छास्थि पे होता है स्वादिष्टान चक्र। तो पुच्छास्थि पे हो गया स्वादिष्टान चक्र। उससे थोड़ा सा ऊपर जैसे बढ़ेंगे तो नाभि के जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी पे, यहाँ नाभि इसका क्षेत्रम है, और पीछे जो है इसके पीठ रीढ़ की हड्डी में क्या अवस्थित है? मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र में आपको महसूस करना है कि दो शक्तियाँ मिल रही हैं। जब आप सांस भरते हैं तो सांसों से किया जाता है प्राण, और मूलाधार से एक शक्ति आती है अपान। तो बेसिकली ये इस तरह का आवृत्ति है। यहाँ इस बीच में, इस मिडिल स्थिति में आप मान लीजिए कि यहाँ पास मणिपुर चक्र है, और ये श्वास का स्तर है, और ये मूलाधार का स्तर, ये इस तरह से जमीन से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से। तो पूरक किया, पूरक के समय दोनों शक्तियाँ मिली। शक्तियाँ जब मणिपुर में मिली उसके बाद में आपने उस शक्ति का ध्यान किया, फिर छोड़ा, और फिर से प्राण जो है, प्राण का आरोहण हुआ और अपान का अवरोहण हुआ। अवरोहण मतलब नीचे गया। तो इस स्थिति पे जब वो दोनों मिले तब कुंभक करना है। कुंभक यानी सांसों को रोक देना है। जहाँ भी सांस अंदर गई है, पूरक करने के बाद सांस को रोकना है, कुंभक करना है, उसका ध्यान करना है, और फिर उसे छोड़ना है। ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। उदर क्षेत्र खोलता हुआ महसूस कीजिए कि प्राण और पान मिल गए हैं, और उस पर ध्यान कीजिए। हाथ को रखकर आइस को पकड़ें। इसके बाद में शवासन की स्थिति। किसी भी योग फ्लो का जब आप अवसान करें तो उसका अवसान मतलब एंडिंग इसकी करें, तो एंडिंग में आप कोशिश करें कि शवासन में पैर फैले हुए, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां ऊपर की ओर, शरीर सरासर शरीर, प्राण और
हाथ गिर रहे हैं, इस तरह से ध्यान करें। पेड़ से टूटी हुई पत्ती की तरह। वापस करना। उंगलियों, पैर की उंगलियों, हाथ की उंगलियों में मूवमेंट। दोनों पैर एक तरफ, हाथ एक तरफ, हाथों को खींच करके पसारना। लेफ्ट पैर को मोड़ करके लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए उठ जाए। आंखें बंद हैं। पीछे तरफ जा करके हाथों को पीछे करके हथेलियाँ, मतलब दोनों लेफ्ट और राइट की हथेलियाँ अलग अलग, दोनों कोहनियाँ पकड़े हुए हैं। सांस को भरते हुए पीछे की ओर थोड़ा सा अपना पीछे जाए। सांस को छोड़ते हुए धरती माता कुछ से टिका दें और इसे धन्यवाद दें। हाथों को रब करें। आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा यदि आवश्यकता किसी अंग को है तो हथेलियाँ घिसने के बाद वहाँ लगाएं। कुछ नहीं है तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए हृदय पर हथेलियों को घिस करके लगाएं। एक बार फिर से हथेलियाँ घिसें। This time, cup your eyes. ऊष्मा को महसूस करें आँखों में। धीरे धीरे आँख अंदर खोलें। आशा करता हूँ आज की योग प्रैक्टिस आपके कुछ काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।